नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आयुष मास्टर जी आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो कैसे रहे आपके 10 क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्वेश्चन यहां पे नहीं लिखा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी है, इतना टाइम कौन वेस्ट करे। आपको सीधा इसमें से दिखाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। एक सेकंड रुकिए, हमें तो 11वां पढ़ना है ना आज। देखो 11वां जो है इसका तो फिगर दे ही रखा है ये। ठीक है, तो इसका फिगर बना देते हैं इसी में से देख के। ए डी सी बी, ये 20 मीटर दे रखा है, ये 30 और ये 60। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये, एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। ये हमने इसको एक्स मान लिया। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, एक टीवी टावर है जो कि खड़ा हुआ है वर्टिकल, वो तो हमें भी दिख रहा है नदी के नहर के किनारे पे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बैंक, सिंपल सी बात, जो फिगर हमें दे रखा है इसी को यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो इसकी हाइट टावर की और दूसरी इसकी विड्थ किसकी, कैनल की। ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो ए बी सी, और देखो यहां पे लिख देता हूं, यहां पे ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल ए बी डी, दिख गया होगा आपको। इन दोनों में ए बी कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या बताया था कि जो भी कॉमन पार्ट होगा वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और बाकी जो पूछा है दिया है उसको हम लेते हुए चलेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ये पूछा है, ये भी पूछा है, पर ये कॉमन है इसलिए लिया है हमने। ठीक है, P अपॉन बी 10, एंगल 60, वैल्यू √3, डिवाइड का यहां जाके मल्टीप्लाई का। इक्वेशन फर्स्ट, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये P है, ए बी, और यहां से लेके पूरा यहां तक ये क्या है, बेस है, एंगल 30, 1/√3। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू है 10। क्यों आया, क्योंकि ये P अपॉन बी है। ए बी कितना है, H है, और जो बी डी है जो यहां से लेके यहां तक है कितना है, 20 + x। ठीक, डिवाइड का यहां जाके मल्टीप्लाई, मतलब 20 + x अपॉन में √3। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए दोनों के राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। अभी डिवाइड का है तो यहां जाके मल्टीप्लाई, और क्योंकि दोनों रूट में है और दोनों सेम है तो इसलिए रूट हट जाएगा। x 20 + x, प्लस का यहां जाके माइनस, 3x में से 1x गए, 2x बचे, 20, मल्टीप्लाई का यहां जाके डिवाइड, ये कितना आ गया, 10 मीटर। मतलब इसकी जो विड्थ है वो कितनी आ चुकी है, 10 मीटर, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी थी हमने, दोनों सेम है इसलिए रूट हट गया। या फिर ऐसे भी कह सकते हो 3 × 9, और इसका रूट सोल्व करोगे तो 3। उसने हमसे हाइट भी पूछी थी, हाइट कितनी है इसकी, √3x, x की वैल्यू 10, तो कितनी आ गई, 10√3 मीटर। ये इसकी हाइट आ चुकी है, किसकी, इस टावर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है हमारा, फ्रॉम दी टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग है
जिसकी हाइट कितनी है 7 मीटर, ठीक है। और द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मैंने कैसा बताया था, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर, तो मतलब नीचे से ऊपर बन रहा है, ठीक है। ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, मतलब ये जो एंगल बन रहा है ना, ये किसके टॉप पे बन रहा है, केबल टावर के। इसका मतलब केबल टावर यहां से लेके यहां तक है, ये क्या है आपका केबल टावर इज 60 मीटर, सॉरी 60 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है ये कितना बनना है 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या बोला था मैंने, ऊपर से नीचे की तरफ, ऑफ इट्स फुट, इसके पैर पे जो एंगल बन रहा है, पैरों पे बोलो मतलब बिल्कुल बॉटम पार्ट, कितना बनना है 45, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर ये है, यहां से लेके पूरी यहां तक की हाइट है, ठीक है, ये हमें बतानी है। तो एक चीज देखिए, पहले पहले हमने कर लिया इसके नामकरण, ठीक। अब एक चीज जरा देखो, एंगल बी ई सी कितना है 45, अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 होगा, 45 क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में एकांतर अंतः कोण कब बनते हैं, जब दो लाइन पैरेलल होती है, एक लाइन उसको काट रही होती है, तो एक लाइन के इधर और एक लाइन के इधर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, जिनको हिंदी में एकांतर अंतः कोण कहते हैं। शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो, इन ट्राइंगल डीई सी, ये हमें दिया है, ये हमें चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि देखो हमें हाइट पता लगानी है, तो अगर पहले हमें इतना पता लग जाए, पर इस वाले ट्रायंगल में तो ये भी आ रहा है, तो जितना ये उतना ये, ऐसा तो नहीं है ना, देखो वर्टिकल पोल है तो सीधे ही रहेंगे, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे झुके हुए हैं या ऐसे झुके हुए हैं, ऐसा तो है नहीं, सीधे रहेंगे वो, तो इनका बीच का गैप मेंटेन रहेगा। तो हमें डीसी चाहिए, तो P अपॉन बी 10 एंगल 45, डीई कितना है 7, डीसी नहीं पता, डिवाइड का यहां जाके मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो, अगर डीसी 7 है तो ईबी भी कितना होगा 7 होगा, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था अभी इनके बीच का गैप बराबर रहेगा, ठीक है। और एक और चीज देखो, अगर यहां से लेके यहां तक ये 7 है, तो यहां से लेके यहां तक भी तो ये 7 ही होगा, ठीक है। तो हमें क्या और पता लगाना है, सिर्फ और सिर्फ ए बी, इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी हमें पता लगाना है, और ये हमारे पास है बी ई, तो P अपॉन बी 10 एंगल कितना 60, वैल्यू कितनी √3, ए बी हमें नहीं पता, बीई हमें पता है, डिवाइड के यहां जाके मल्टीप्लाई, ठीक। हमें क्या बताना है, हाइट ऑफ द केबल टावर, जो कि क्या है पूरी ए से लेके सी तक है, तो ए बी प्लस बी सी, ये क्या है इसकी हाइट है, ए बी कितना है 7√3, बी सी कितना है 7, दोनों में से 7 कॉमन आ गया, यहां से √3 बच रहा है, यहां से 1 बच रहा है, ठीक है। ये हो चुका है इसका फाइनल आंसर। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है आपको कहीं पे, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। देखो, अगर ये समुद्र है और ये वहां पे एक लाइट हाउस है, ये यहां तक, जो कि कितना है
75 मीटर ऊंचा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जो बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 30 और 45, दो शिप पे। इफ वन सी, अगर पहला जो जहाज है वो एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, पहला जो जहाज है वो ठीक दूसरे के पीछे है, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। देखो मान लो अगर एक शिप यहां पे है, दूसरा यहां पे है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनने हैं, इसका मतलब कुछ इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब एक एंगल ये और एक एंगल पूरा ये। अब देखो सिंपल सी ट्रिक बताता हूं आपको। अब अगर आप कंफ्यूजन हो रहे हो, जरा से भी कंफ्यूजन में हो आप जरा से भी कि ये 30 है, ये 45 है, या फिर ये 45 है, ये 30 है, क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा। मैंने पहले भी आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि वर्टिकल पोल के जो जितना पास होगा उतना ज्यादा होगा। तो इसमें दो एंगल दे रखे 30 और 45, तो पास कौन है, ये पास है ना, तो ये 45 होगा और ये 30 होगा, ठीक है। शिप कितनी है, दो, एक और दो, मतलब हमें इन दोनों की बीच की दूरी बतानी है, मतलब हमें ए बी बताना है, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो बीसीडी और एडीसी दोनों में डीसी आ रहा है। इन ट्रायंगल बीसीडी ये कॉमन है, ये हमें पता लगाना है। बीसी एंगल कितना बन रहा है 45, डीसी कितना है 75, वैल्यू 1, डिवाइड का यहां जाके मल्टीप्लाई, तो बीसी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 75, ठीक है। उसके बाद इन ट्रायंगल एसी डी, एसी डी इसमें परपेंडिकुलर है हमारा डीसी और बेस है पूरा ए से लेके सी तक। एंगल कितना बनना है 30, वैल्यू कितनी 1/√3। डीसी पता है आपको, यस। एसी नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी। हमारे पास क्या है एसी, तो एसी में मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास सिर्फ ए बी बच जाए। इसको हटा दूंगा, मतलब हटा दूंगा किसको, बीसी को। तो एसी कितना है 75√3 माइनस बीसी नहीं पता लगाया अभी हमने, डिवाइड का यहां पे जाके मल्टीप्लाई। बीसी की वैल्यू कितनी आ रखी है 75, तो हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेते हैं तो क्या करते हैं, पूरी को डिवाइड करते हैं, 75 से 75 कैंसिल, √3 डिवाइड 1, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।